हेलो प्यारे बच्चों, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन। एक पर्सन मैंने आपको पार्ट 1 में दिया था कि आपको बेटा ये सॉल्व करके लेके आना है। अब मेरे पास है ये पर्सन है, वो निम्न के मान ज्ञात करना था। साइन थीटा इंटू कोस थीटा यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 30 डिग्री, तो रखते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है बेटा हमारे पास, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर पुट करते हैं 1/2 इंटू कोस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है हमारे पास। तो यहाँ पर बेटा इसका मान रखते हैं √3/2। √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे √3 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 4। ये इसका बेटा आंसर था जो मैंने आपको रिवीजन के लिए पर्सन दिया था। तो देख लीजिएगा, आपका अगर रॉन्ग होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, अगर आपका राइट है तो बहुत अच्छी बात है। तो नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में से समकोण है तब cos a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। b का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का हमारे पास प्रश्न है। तो यहाँ पर एक चित्र की सहायता से इसको बेटा नोट करते हैं। से समकोण है AC BC। से समकोण 90 डिग्री। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण मेरे पास AB है, कर्ण AB है मेरे पास, लंब मेरे पास BC है प्लस आधार मेरे पास AC है। इस समीकरण से पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये मेरे पास समीकरण इसमें दे रखी है जिसकी सहायता से मैं कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, AC और BC मुझे दिया नहीं है तो मैं मान लेता हूं उसको। माना AC बराबर है BC के बराबर A मान लिया मैंने। ओके, अब जो निकालते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है तो इससे हम निकालते हैं। ये मान लिया, माना AC बराबर, तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न। माना AC बराबर BC बराबर A मान लिया मैंने, तो AB बराबर रखते हैं यहाँ पर AC, ये भी A है और ये भी मेरे पास A है। तब AB का मान मुझे AB स्क्वायर है जो उसका मान मुझे निकालना है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC मेरे पास है A स्क्वायर प्लस
ए सी मेरे पास क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, ए स्क्वायर होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर होता है मेरे पास, ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, क्योंकि वर्ग में है ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे, दोनों वर्ग में है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने से जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग में होती है संख्या, वो वर्गमूल में उसका मान निकल जाता है, ए बी बराबर वर्गमूल अंडर रूट 2a स्क्वायर। देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के स्क्वायर में जाता है तो यहाँ पर ये वर्गमूल का चेंज कर लेता है, वर्गमूल में चेंज कर लेता है, तो यहाँ पर ए बी के बराबर हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा और 2 उसका अंडर रूट में जाएगा। तो इस प्रकार मेरे पास जो ए बी का जो मान आया है वो आया है ए अंडर रूट 2। आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। अब यहां से इसको मैं रब कर रहा हूं, ये बेटा आप नोट कर लीजिएगा। कौन ए का मान, कौन ए कितने डिग्री है और कौन बी कितने डिग्री है, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर साइन ए बराबर मेरे पास होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरे पास, लंब है मेरे पास ए, कर्ण कितना है मेरे पास, ए अंडर रूट 2। तो यहां पर बेटा मेरे पास ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 रहा है, और साइन ए, साइन में 1 अपॉन अंडर रूट 2 किसका मान होता है, साइन 45 का होता है। नोट में बेटा यहाँ पर साइन 45 बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन से साइन आउट हुआ, ए की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री आ गई है। अब यहां पर निकालते हैं साइन बी का। देखिए इस एंगल की बात हो रही थी, ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है। अब ये मेरे पास होगा तो यहाँ पर जो लंब है वो आधार, और जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बेटा करते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान रखिए कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन बी है। इसका अर्थ है बेटा यहाँ पर कि मैं अगर साइन ए है तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास साइन बी है तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस कोण की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जब इस कोण की बात करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न में हम, ये मेरे पास हो जाता है आधार और ये मेरे पास हो जाता है लंब। ओके, अब इसका मान यहाँ पर रख देते हैं। लंब मेरे पास ए है, कर्ण मेरे पास ए अंडर रूट 2 है। तो साइन बी का जो मान निकालना है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन बी का वैल्यू आई है। साइन बी का जो मान होता है वो साइन 45 डिग्री का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन 45 का मान यहाँ पर दिया है, देखिए मैंने नोट में लिखा है साइन 45 का मान 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पर भी साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास साइन
कि जो मान आई है वो आया मेरे पास 45 डिग्री। ए का मान आ गया है, बी का मान मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पर ए और बी का मान, इसमें यहाँ पर मैं जो मुझे दिया है का मान ज्ञात कीजिए, तब का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, तो cos ए प्लस बी का मान हम रखते हैं। cos ए का वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस बी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए बी का मान मेरे पास 45 डिग्री है। तब cos इन दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे, cos 90 डिग्री हो गया। अब cos 90 का जो मान होता है, cos 90 का मान जो मेरे पास जो टेबल होती है उसमें cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो 0 डिग्री आया है। बेटा इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 साइन। बेटा ये मेरे पास 6 था, 7 मैंने इसमें से कुछ आपको रिवीजन के लिए दिया था। उसका सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड जो प्रश्न है उसमें दिया है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। कह रहा है का मान ज्ञात करना है। अब देखें यहाँ पर 3 tan 45 का मान मेरे पास होता है, यहाँ पर मैं नोट में लिख रहा हूं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ये मान यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 sin 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान 1/√2। साइन और cos का मान इक्वल होता है हमारे पास। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 3 प्लस 2 अंडर रूट का जो मान आता है मेरे पास 2 आता है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 प्लस के 1 मेरे पास रहता है। यहाँ पर 3 + 1 मेरे पास 4 होता है। तो इस प्रकार बेटा इसका जो मान है, जो आंसर है मेरे पास वो 4 आया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज बेटा इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।